यूक्रेन की हिफाजत के लिए यूरोपीय मुल्कों ने कमर कस ली है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती की प्लानिंग की है, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने सोवियत जमाने के एयर डिफेंस में तब्दीली करते हुए इसे यूरोपीय मिसाइलों से लैस कर दिया है। देखिए। रूस को घेरने की तैयारी। यूरोप में जंगी बेकरारी। यूक्रेन तक हथियारों की खेप, विनाश का बड़ा खेल। सोवियत जमाने का लड़ाका रूस से लड़ेगा। यूक्रेन ने जंग लड़ने का अंदाज बदल दिया है। एक तरफ रूस पर हमलों की बरसात, दूसरी तरफ नए और किलर हथियारों से अपनी सेना को लैस करने की हर मुमकिन कवायद। पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसे यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया है। रूस पर हमलों की रफ्तार जैसे जैसे यूक्रेन बढ़ा रहा है, अपने हथियारों को उतना ही हमलावर बना रहा है। यह तस्वीर यूक्रेनी एयरफोर्स के फ्रैंकनबर्ग एयर डिफेंस सिस्टम की है, जिसे रिम 7C स्पैरो मिसाइल से लैस कर दिया गया है। स्पैरो मिसाइल यूरोपीय सेना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की नेवी में भी शामिल है। हालांकि फ्रैंकनबर्ग एयर डिफेंस सिस्टम से पहले यूक्रेन ने ब्रिटेन के ग्रेव हाक सिस्टम में भी सोवियत युग की मिसाइलों को तैनात करने के लिहाज से तब्दीली की थी। फ्रैंकनबर्ग एयर डिफेंस सिस्टम का नया लुक दरअसल यूरोप और सोवियत जमाने की ताकतवर कॉम्बिनेशन है। अब इसका इस्तेमाल रूस के अटैक को कुंद करने के लिए किया जाएगा। सोवियत युग के बक M1 एयर डिफेंस सिस्टम में रिम 7 स्पैरो मिसाइल को फिट करने के लिहाज से बदलाव किया गया है। स्पैरो नेवल वर्जन मिसाइल है जो फ्रैंकनबर्ग एयर डिफेंस सिस्टम से 20 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यूरोप तक आता जा रहा है, क्योंकि रशिया ने एक बार नहीं अनेकों बार ये वार्निंग दिया है कि यूरोप ही इस लड़ाई की जड़ है और उनकी मदद के बिना ये लड़ाई जारी नहीं रह सकती थी। और कई बार रशिया ने भी मसल फ्लेक्सिंग की है और अपनी ताकत को दिखाया है कि भाई आप लोग सावधान रहो, नहीं तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आपके लिए खतरा हो सकता है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप के नाटो मुल्कों में होड़ मची हुई है। फ्रांस और जर्मनी के साथ ही ब्रिटेन ने भी खुलकर यूक्रेन की हिफाजत में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की पैरोकारी की है। फ्रांस ने पहले ही यूरोप के लिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम का विकल्प रखा है, क्योंकि इन देशों के लिए अमेरिका से मिलने वाली मदद की उम्मीद खत्म होती जा रही है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खिलाफ अपने न्यूक्लियर ट्राइडेंट को कारगर बताया है। ब्रिटेन ने 4 न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए ट्राइडेंट न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को तैयार किया है। इनमें थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड लगे हुए हैं और इनकी क्षमता 100 किलोटन TNT के बराबर बताई जाती है। ब्रिटेन की तैयारी से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की एटमी ताकत का मुकाबला करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि यह तैयारी आखिर कितनी कारगर साबित होने वाली है। रशिया यूक्रेन युद्ध से न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा बढ़ता जा रहा है।
रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय की है, उधर से यूरोप भी तैयार है, अपना न्यूक्लियर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि पूरे यूरोप के लिए डिफेंस बनाएंगे, न्यूक्लियर डिफेंस बनाएंगे। तो न्यूक्लियर एक डेटरेंस बना हुआ है, ताकत डेटरेंस बनी हुई है, और दोनों ही अपनी अपनी ताकत का दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ताकत है और हम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि करेंगे या नहीं करेंगे ये समय बताएगा। 3 दिन पहले ही ब्रिटेन ने कॉलिशन ऑफ विलिंग का जिक्र कर जंग के शोले को और भड़का दिया था। ब्रिटिश पीएम स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा था कि 30 से ज्यादा मुल्क इस कॉलिशन का हिस्सा बनने वाले हैं, जो अपनी सेनाओं को यूक्रेन में तैनात करेंगे। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट ने ब्रिटिश मीडिया के हवाले से दावा किया था कि ब्रिटेन एक संभावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन में फाइटर जेट भी भेज सकता है। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक अब ब्रिटेन इस प्लान पर फिर से विचार कर रहा है। मुमकिन है कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ब्रिटेन आगे कोई फैसला लेगा। फिलहाल जंग ब्रेकलेस हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।